Hey guys, welcome back to my channel Beauty Dose. So today I'm going to create this makeup look, and if you want to see how I created this look, so let's get into the video. तो सबसे पहले हम आईज़ के ऊपर एक बेस क्रिएट करते हैं और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। आप आई प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंसीलर भी सेम काम करता है, इसलिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ये ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं या स्पंज से, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल। और सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यूजिंग अ क्रीम प्रोडक्ट। सो सेटिंग आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी कर सकते हैं या तो लूज पाउडर से। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ लूज पाउडर ऑन अ फ्लफी ब्रश लाइक दिस एंड जस्ट डस्टिंग इट ऑफ। आप कॉम्पैक्ट भी स्पंज से इस तरीके से लगा सकते हैं। और मैं इस तरीके का शिमर शेड ले रही हूँ और ब्राउ बोन पे लगाऊंगी टू हाईलाइट माय ब्राउज। ये वैसे आप लास्ट में भी कर सकते हैं, बट मैं फर्स्ट कर रही हूँ बिकॉज ब्लेंडिंग इससे बहुत अच्छी स्मूथ हो जाती है। उसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हैं और इस तरीके का ट्रांजिशन शेड लीजिए और क्रीज लाइन में इस तरीके से डिपॉजिट करिए। पहले आउटर कॉर्नर पे और धीरे 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 फिर अंदर ले जाइए, इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मोशन में, आगे पीछे। और मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ब्लेंडिंग में मुश्किल होती होगी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। सो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे देन यू विल गेट द फ्लो। और एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्वेस्ट इन अ गुड ब्लेंडिंग ब्रश। और उसके बाद जब हम क्रीज पे कलर डार्क करेंगे तो मैं ये इस तरीके का कलर ले रही हूँ ऑन द सेम फ्लफी ब्रश और क्रीज में डिपॉजिट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जितना पहले आउटर कॉर्नर में ले लूँगी और जितना बचा हुआ कलर है वो मैं इनसाइड ले जाऊँगी और इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इज़ द की। आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए, टाइम लगाइए, बट डोंट वरी, टेक टाइम टू ब्लेंड इट प्रॉपरली। नाउ आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ शेड to darken it even more and taking it in the outer V। और फिर जो left over color है again I am taking it in the crease and in the inner corner। इससे 2 या 3 शेड्स हम इस तरीके से लेते हैं तो हमारी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू टेक 2 or 3 transition shades to make it smooth। Now I am taking a black shade in a small fluffy brush and putting this in the crease। आप सेम फ्लफी ब्रश पे भी लगा सकते हैं, बट अगर आप छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेते हैं तो वो इजी हो जाता है, डायरेक्ट प्रिसिशन मिल जाता है उसको कि कहाँ पर लगाना है। और मैं एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए, बिकॉज हम अगर सेम ब्रश यूज़ करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कलर, ब्लैक ऑब्वियसली डार्क कलर होता है तो बहुत ज़्यादा जगह स्प्रेड हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ क्लीन फ्लफी ब्रश एंड ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली टूवर्ड्स इनसाइड। और जब भी आपको ये लुक रिक्रिएट करना हो तो आप ये वीडियो फिर से प्ले करिए और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करिए, तो इससे आपका सेम लुक क्रिएट हो जाएगा विद एनी पैलेट। जो पैलेट मैंने यूज़ किया है वो है जैकलिन हिल फ्रॉम मॉफी। आप कोई भी आई पैलेट यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू परचेज द सेम पैलेट तो आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। अब मैं फिर से अपना फर्स्ट ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ सेम ब्रश पे और उसको स्मूथ कर रही हूँ, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम सॉफ्ट कट क्रीज करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कंसीलर। आप पैलेट के ऊपर भी ऐसे निकाल सकते हैं कंसीलर या हाथ के ऊपर, एंड फ्लफी ब्रश लेंगे तो इससे बहुत सॉफ्ट कट क्रीज आता है, इसलिए आई एम यूजिंग दिस। एंड इफ़ यू वांट सॉफ्ट कट क्रीज यू कैन यूज दिस टेक्निक, एंड इफ़ यू वांट प्रॉपर कट क्रीज then you can use a sharp flat brush, it's up to you, but this is more easier for the beginner, so I wanted to create this cut crease look for you guys। तो ये बहुत easy हो जाता है अगर हम soft fluffy brush पे ही कंसीलर थोड़ा सा लेते हैं और जैसे हम ब्लेंडिंग करते हैं टैपिंग मोशन में, इसी तरीके से कंसीलर लगाना है, पहले इनर कॉर्नर में और फिर धीरे धीरे इस तरीके से आउटर कॉर्नर में लेकर जाना है। और पहले आप थोड़ा सा कंसीलर ब्रश पे लीजिए और उसे अप्लाई करिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो धीरे धीरे उसको बिल्ड करिए, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कंसीलर मत यूज़ करिएगा बिकॉज उससे आपको ब्लेंडिंग और मुश्किल हो जाएगी। सो ऑलवेज टेक स्मॉल अमाउंट फर्स्ट एंड देन बिल्ड इट अप। और इसके ऊपर हम सेट करेंगे इसको सेम जो हमने ब्राउ बोन पे यूज़ किया था, सेम शिमर शेड
फ्लफी ब्रश या फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इतने सारे ब्रशेस नहीं हैं। तो आई वुड रेकमेंड यू टू यूज़ फिंगर ऑल्सो, दैट वर्क्स द बेस्ट। कोई भी शिमर शेड लगाने के लिए फिंगर्स से अच्छा कोई एप्लीकेटर होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी ब्रश नहीं है तो यूज़ योर फिंगर्स। और इसको स्मूथ करने के लिए मैं फिर से फर्स्ट वाला ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ ऑन अ फ्लफी ब्रश और उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट देयर इज़ नो हार्श लाइन ऑन द क्रीज। अब जैसे हमने ये ट्रांजिशन शेड्स लिए थे वही सेम ट्रांजिशन शेड्स हम लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ करेंगे। जो हमने फर्स्ट वाला ट्रांजिशन शेड लिया था वही हम फ्लैट ब्रश पे लेंगे और लेंगे हम अपने लोअर लैश लाइन पे। तो जो जैसे जैसे हमने शेड्स लाइट टू डार्क किया था वो सेम हम लोअर लैश लाइन पे करेंगे टू गिव दैट स्मोकी इफेक्ट। उसके बाद मैं सेकंड शेड ये वाला लिया था, सेम आई एम मिक्सिंग ब्राउन एंड दिस टू गिव द डेप्थ। और इस तरीके से फ्लैट ब्रश से पहले हम डिपॉजिट करेंगे इन अ स्मजिंग मोशन। ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो ऑन द सेम ब्रश एंड पुटिंग इट इन द लोअर लैश लाइन। अब इसको एक साथ अच्छे से सारे कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ एक फ्लफी ब्रश एंड सेम ट्रांजिशन शेड जो हमने फर्स्ट लिया था और अच्छे से उसको ऐसे ब्लेंड करना है इन बैक एंड फोर्थ मोशन। और अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो डोंट वरी, इस तरीके से आप कंसीलर कोई भी फ्लैट ब्रश पे यूज़ कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर काजल एंड इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ ब्लैक कलर काजल और न्यूड कलर काजल, दैट्स अप टू यू। और उसके बाद मैं लगाऊंगी ये विंग लाइनर। इस तरीके से एक शार्प स्लांट लाइन पहले क्रिएट करनी है और वहाँ से फिर सेंटर तक इस तरीके से आना है एंड उसको फिर बेसिकली फिल करना है ब्लैक कलर। द जेल लाइनर विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम लॉरियल। हमेशा विंग लाइनर के लिए आई वुड रिकमेंड टू यूज जेल लाइनर फर्स्ट और इसी को ही हम आगे लेकर जाएंगे जेल लाइनर को। और उसके बाद मैं आगे से शार्प वी क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। बट इफ़ यू डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वी यू कैन स्किप दिस। और कैमरा का प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से था कि आगे से क्या किया मैंने आपको अच्छे से दिखा नहीं, इसलिए आई एम शोइंग यू ऑन द अदर आई। और जेल लाइनर लगाने के बाद आई टॉप इट अप विथ लिक्विड लाइनर। ये बहुत अच्छा स्मूथ आईलाइनर क्रिएट करता है तो इसलिए आई वुड रेकमेंड यू टू यूज़ लिक्विड लाइनर ऑन टॉप ऑफ जेल लाइनर। इससे बहुत आपका आईलाइनर बहुत परफेक्ट और डार्क इंटेंस लुक आएगा। एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स जेल लाइनर यूज़ करना इट बिकम्स ईजियर, सो आई वुड रेकमेंड यू टू यूज़ जेल लाइनर फर्स्ट एंड देन टॉप इट अप विद द लिक्विड लाइनर। और लैशेस ऑप्शनल है, इफ़ यू लाइक टू अप्लाई लैशेस यू कैन अप्लाई इट। और मैं जनरली बहुत नेचुरल लुकिंग लैशेस यूज़ करती हूँ इस तरीके के, जो आर्टिफिशियल बिल्कुल ना लगे और बहुत हेवी भी नहीं लगता है। इस पे आपका लैश ग्लू विजिबल हो रहा है तो उसके ऊपर आप इस तरीके से लिक्विड लाइनर लगा दीजिए, इससे बिल्कुल हाइड हो जाएगा। So that's all for today. I hope you like this look. And if you like this video, do like and subscribe to my channel. I'll come with more such amazing looks. So till then, take care. Bye guys. Yeah.